हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम डिस्कस करेंगे फेज़ मॉड्यूलेशन के बारे में। तो पिछली दो वीडियो के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जिन्होंने नहीं लेक्चर देखा है वो पिछली दो वीडियो के अंदर वो देख सकता है। और मेरी पीडीएफ को जो हासिल करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल केयर टीसी पे जा सकते हैं, टेलीग्राम पे, और वहाँ से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फेज़ मॉड्यूलेशन। अब फेज़ मॉड्यूलेशन को पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों का डाउट था कि सर हमें मैसेज सिग्नल समझाइए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैरियर सिग्नल क्या होता है। तो मैं आपको समझा देता हूं दोबारा से। तो मैसेज सिग्नल माय डियर क्या होता है, जो भी हम बोलते हैं अपने मुंह से, जो भी वर्ड निकल रहे हैं। अब दो बंदों के बीच में कोई डिस्कशन हो रही है, फ़ोन पे वो बात कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। अब जो हम बोलेंगे तो वो होगा हमारे पास मैसेज सिग्नल, और वो जो मैसेज सिग्नल होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी माय डियर, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो लो होगी। अब फ्रीक्वेंसी लो जो होगी, तो अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो जो रिसीवर होगा उसको अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देगा। इसलिए एक कैरियर सिग्नल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई रहती है। याद रख लेना, कैरियर सिग्नल क्या होता है। कैरियर सिग्नल में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन होती है मैसेज सिग्नल में। लेकिन कैरियर सिग्नल इसमें फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ताकि जो भी हमने बोला है, जो भी वर्ड हमने बोले हैं, जो रिसीवर को सुनाई दे वो अच्छी तरीके से सुनाई दे। तो वहाँ पे एक होता है मॉड्यूलेटर, जो इसको क्या करता है, पहुँचाता है प्रोटेक्ट करके किसके पास, रिसीवर के पास। अब बच्चे बोल रहे थे कि सर मॉड्यूलेटेड क्या होता है। तो मैंने बोलता हूँ मॉड्यूलेटेड सिग्नल वो सिग्नल होता है जब ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल, यानी मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उस सिग्नल को हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेटेड। जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वेव है मेरी, ये क्या है, वेव है। तो यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, यहाँ भी। अब इसके बीच में क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी। अब यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी बनेगी तो इसी को बोलते हैं, ये रिजल्टेंट जो वेव आई, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल वेव कहा जाता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, फेज मॉड्यूलेशन। तो फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड। फेज मॉड्यूलेशन को जानने से पहले आपको व्हाट फेज का पता होना चाहिए। जैसे मैंने क्या कहा, ये एक सिग्नल है, तो ये जो ऊपर वाली जो पीक होती है और यहाँ भी, तो इसके बीच में जो भी पॉइंट, देखो मैं आपको बता दूं, जो भी वेव के अंदर पॉइंट्स होते हैं उन सब को क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। अब ये है और ये अभी विद इस पॉइंट का, इस पॉइंट से विद रिस्पेक्ट टू क्या रिलेशन है, तो उसको बोलेंगे फेज। अब यहाँ भी एक पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ भी, इन सब पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। तो फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है। फेज मॉड्यूलेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो कैरियर वेव होती है उसके फेज को चेंज करती है। याद रखना मैंने क्या बोला, फेज मॉड्यूलेशन वो टेक्निक जिसमें जो कैरियर वेव होता है उसके फेज को क्या हो जाता है, चेंज कर देता है। कौन, फेज मॉड्यूलेशन। लेकिन इसमें याद रख लेना, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट। इसमें जो एम्पलीट्यूड और जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट, इसमें चेंज नहीं होती। फेज मॉड्यूलेशन ये होता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम पढ़ चुके हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। आज हमें पढ़ना है इसकी टाइप्स। तो पहले टाइप है हमारे पास, पढ़ते हैं डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन। तो पहले ये इसमें क्या कहता है कि इन दिस जो फ्रीक्वेंसी होती है, याद रख लेना, हम इसमें क्या कहा कि जो कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें क्या होता है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है ऊपर और नीचे जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल रहता है। याद रख लेना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, अपर बैंड्स की, वो ज़्यादा होती है। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि हायर फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट किसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, तो वो बोलेंगे अपर साइड बैंड्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हाई होती है एज कम्पेयर टू लोअर साइड बैंड। अब नेक्स्ट टाइप है इसकी, मॉड्यूलेशन ऑफ सिंगल साइड बैंड। यानी सिंगल साइड बैंड क्या होता है। सिंगल साइड बैंड में क्या होता है कि इसमें जो भी ट्रांसमिशन होता है, जो भी एंटीना के जरिए, यानी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक ही साइड बैंड के जरिए पास होती है, लेकिन किसके थ्रू, एंटीना के थ्रू। समझ आई। सिंगल साइड बैंड का मतलब भी आप समझ पाएंगे कि एक ही बैंड से क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो होगी एंटीना के जरिए ट्रांसमिट होगी। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, वो है वेस्टिजियल साइड बैंड। क्या होता है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ। जो भी नॉइस वगैरह होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है,
वेस्टिजियल साइड बैंड का। याद रख लेना मैंने क्या कहा, जो भी हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है ना, डिस्ट्रैक्टिंग नॉइस वगैरह जो क्रिएट होते हैं बैंड पास की वजह से, तो उसको सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, वेस्टिजियल साइड बैंड। तो वेस्टिजियल साइड बैंड क्या होता है, वेस्टिजियल साइड बैंड एक ऐसी मॉड्यूलेशन होती है जब भी नॉइस कहीं क्रिएट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम होता है वेस्टिजियल साइड बैंड। ये आप देख सकते हैं, ये होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जैसे इसमें 3 सिग्नल हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ 1 सिग्नल, फिर यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 3 सिग्नल। और जब इसके बीच में होगी हमारे पास एक कैरियर वेव, तो जब कैरियर वेव को इसके सप्रेस किया जाएगा तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, सप्रेस्ड कैरियर वेव। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप